अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कोड लांसिंग। और आज से हम अपने HTML ट्यूटोरियल का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिक HTML से लेके एडवांस HTML तक आपको सिखाएंगे और एक एक चीज़ बताएंगे और कैसे वेब पेजेस बनते हैं, ये आपको हम एक बेसिक से एडवांस तक आपको समझाएंगे। जिसमें सबसे पहले HTML आ जाता है। HTML के बारे में बात की जाए तो HTML होता क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट स्टैंड फॉर इट इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम डिफरेंट वेब पेजेस बना सकते हैं। और HTML एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हम वेब पेजेस क्रिएट करना बहुत आसान हो जाता है। HTML डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि कोई भी जैसे बिल्डिंग है उसको बनाने से पहले हम उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इसी तरह एक वेबसाइट का भी जो एक स्ट्रक्चर है वो HTML से बनता है। इट इज़ comprised ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। इसमें एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जिनकी मदद से हम उनको कंबाइन करके एक वेब पेज क्रिएट करते हैं, जिसमें हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, डिव्स होते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं HTML के बेसिक कोड पे। HTML का बेसिक कोड है जिसके बारे में आगे सबसे पहले डॉक टाइप है HTML। उसके बाद HTML का हेड आ जाता है। हेड के अंदर जो टाइटल है, टाइटल मैं आपको बताता चलूँ, टाइटल यहाँ पे आता है, यानी कि जैसे ये आप देख रहे हैं इधर लिखा हुआ है HTML इंट्रो, ये एक टाइटल है। यानी कि जो भी हमारे पेज का टाइटल होगा, यानी कि जो भी हमारी वेबसाइट का नाम है, यानी कि किस बारे में हमारी वेबसाइट, वो हमारे इधर टाइटल में आ जाएगा। हेड में हमारे पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि एक पेज से दूसरे पेज में लिंक डालना, इस तरह। इसके बारे में आगे हम आपको डिटेल से बताएंगे। उसके बाद बॉडी आ जाती है। बॉडी के अंदर जितना भी हमारा कोड होता है मैक्सिमम हमारा बॉडी के अंदर आता है। और उसके बाद सबसे पहले एक H1 हेडिंग है। H1 क्या होती है? H1 एक सबसे बड़ी हेडिंग है, यानी कि H1, H2, H3, H6, इस तरह H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स है। उसके बाद पैराग्राफ के बारे में बात की जाए तो पैराग्राफ का एक पी टैग है, जो कि पी से और इसकी मैं एक और बात बताता चलूँ कि पी टैग है, ये इसका स्टार्टिंग एंड है और क्लोजिंग एंड में एक स्लैश लगी हुई होगी। उसके बाद हम बॉडी को क्लोज करेंगे और HTML भी क्लोज हो जाएगा। तो इसके बाद हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। डॉक टाइप HTML मैंने आपको बताया, ये एक डिक्लेरेशन होती है जो कि एक HTML के स्ट्रक्चर, एक बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत ही अहम होती है। इसके बगैर आप, यानी कि आपका एक स्ट्रक्चर सही नहीं खड़ा हो पाता। HTML टैग मैंने बताया आपको। उसके बाद हेड का टैग बताया, हेड के टैग के अंदर क्या क्या आता है। टाइटल आता है, टाइटल हेड के टैग के अंदर ही आता है। उसके बाद बॉडी आ जाती है, H1 आपको बताया हेडिंग है। उसके बाद पैराग्राफ आ जाता है। उसके बाद HTML के एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जैसे आपने ऊपर एग्जांपल देखी, H1 है माय फर्स्ट हेडिंग, ये एक हेडिंग है। उसके बाद एक पैराग्राफ आ गया पी के टैग से, एक इसका स्टार्टिंग एंड है, एक इसका क्लोजिंग एंड है। उसके बाद आपको यही आपको बताता चलूँ, जैसे ये एक अभी बेसिक हम पढ़ रहे हैं, बेसिक में यही हमारे पास हेडिंग्स आ जाती है, पैराग्राफ्स आ जाते हैं। ये BR का मैंने नहीं बताया। BR ये होता है ब्रेक होती है, यानी कि आपने एक लाइन से दूसरी लाइन में जाना है तो इसके लिए आपको ब्रेक लगानी पड़ती है। ब्रेक लग गई, उसके बाद आप दूसरी लाइन में। आप कह रहे होंगे क्या बातें कर रहे हैं ये, अभी आपको समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन आगे चल के आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगी, क्योंकि तब हम विजुअल स्टूडियो पे आपको बताएंगे विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हमको आपको बताएंगे कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। और इस तरह देखें, आपका ये वेब ब्राउज़र होगा जिसके अंदर आपकी सबसे पहला वेब पेज रन होगा। कुछ इस तरह आपका पेज दिखाई देगा। उसके बाद एक यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल है जिसको मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, HTML एक वेबसाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML के बारे में बात की जाए तो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ पे एक कार की एग्जांपल ली गई है। कार जैसे कि एक उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके आगे, यानी कि जो जो इसका स्ट्रक्चर है, ये जैसे आपको नज़र आ रहा होगा ढांचा, यानी कि इसकी शेप कैसी है, इस तरह, यानी कि ये समझ कार स्केलेटन, यानी कि इसमें बॉडी आ गई। उसके बाद हम CSS के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसमें डिज़ाइन आ गए, इसमें कलरिंग आ गई, इसमें यानी कि, और यानी कि यहाँ से फैशन आ गया, इस तरह। यानी कि हम इसको अच्छा दिखने के लिए क्या क्या हम इस पे ऐड करेंगे वो CSS में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट आ जाती है। जावास्क्रिप्ट एक वेबसाइट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसके अंदर आप
फंक्शनैलिटी बता रहे होते हैं। फंक्शनैलिटी में जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है कार की, तो कार में जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि कार में इंजन होता है, इंजन कैसे स्टार्ट होता है, ब्रेक कैसे लगती है, स्पीड कैसे जाती है, टायर, गाड़ी के टायर कैसे घूमते हैं, ये सब एक फंक्शनैलिटी है गाड़ी की। तो अगर वेबसाइट के बारे में बात की जाए, तो अगर हम बोलें कि हम इस बटन पे क्लिक करें तो हमने दूसरे पेज पे कैसे जाना है, या हमने ये फॉर्म सबमिट किया है तो ये आगे कैसे जाएगा, ये हम सारा करेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर अपनी एप्लीकेशंस यानी कि अपनी HTML का पहला कोड रन करेंगे।